ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम प्रभु। आप सभी को प्रभात खबर का प्यार भरा नमस्कार। कुंडली जब देखते हैं, कुंडली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं, अच्छे और बुरे योग होते हैं, जो कि हमारे पुराणों के अंदर, हमारी बुक्स में, किताबों में बताया गया है कि एक योग जो है, काल सर्प योग जो है ना, उसका चलन अभी कुछ सालों से ही हुआ है। उसके बारे में बात करते हैं। काल सर्प योग, काल सर्प योग क्या होता है? काल सर्प योग कुंडली में 7 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जब राहु केतु जो 2 ग्रह हैं, उनके मध्य में आ जाते हैं, तो काल सर्प योग कुंडली में काल सर्प योग के दोष का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है। मान लो कि कुंडली के जो किसी एक घर के अंदर, पहले घर में राहु लगा लो, राहु पहले घर में बैठा है, और उसके बाद जो है ना 7वें घर में 180 की डिग्री पे जो है ना केतु होता है। राहु केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। उसके बीच में सभी ग्रह जब आ जाते हैं, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सभी ग्रह जब उसके बीच में आ जाते हैं, तो उसको जो है काल सर्प योग के दोष का निर्माण कहा जाता है। और बाई चांस कभी कभार एक ग्रह उससे बाहर चला जाता है, उस एक्सिस से बाहर चला जाता है, तो उसको आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ग्रहों की डिग्री जो है, राहु और केतु की डिग्री के बीच में स्थित होनी चाहिए। जितने भी ग्रह हैं, मान लिया राहु केतु जिस एक्सिस पे है उसके बीच में होनी चाहिए, तभी उसको जो है ना काल सर्प योग। अगर एक से ज़्यादा ग्रह बाहर हो जाते हैं, 2 या 3 बाहर हो जाते हैं, तो इसको जो है काल सर्प योग नहीं माना जाता। लेकिन अगर एक ही स्थापित होता है, एक ही बाहर होता है, तो फिर काल सर्प योग माना जाता है। तो एक बाहर होता है तो आंशिक काल सर्प योग माना जाता है। और काल सर्प योग कहा जाता है कि राहु केतु की शुभता पर निर्भर करता है। राहु केतु शुभ है तो अच्छा बताते हैं, और अशुभ है तो बुरा बताते हैं। इस योग का जन्म पुराणों के अंदर कहीं पे भी काल सर्प योग का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। किसी भी आप जो है पौराणिक बुक, किताबों में या किसी भी उसमें देखें, उसमें काल सर्प योग का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका विस्तार अभी 25-30 सालों से ही शुरू हुआ था, और बड़ी तेजी से विस्तार हुआ इसका। जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष में इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है कि काल सर्प योग कोई होता है। तो लेकिन आज पुराने और नए ज्योतिषी जितने भी हैं, किसी भी पद्धति को मानने वाले, नई पुरानी पद्धति को मानने वाले, या किसी को भी जो है ना मानने वाले, भारतीय हो या बाहर के पश्चिमी हो या किसी भी देश के ज्योतिषी हो, वो सब जो है ना काल सर्प दोष को जो है, इस योग को जो है ना बताते हैं। ये एक मिथ्या धारणा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, असलियत में कोई आधार ही नहीं है इसका जो है। तो काल सर्प योग का जो है ना जातकों की कुंडली में इस योग के आधार पर किए गए फलादेश ने ऐसा चमत्कार किया है, क्योंकि जब भी कोई ज्योतिषी, बड़ा ज्योतिषी या कोई भी छोटे बड़े ज्योतिषी कोई भी है, वो जब ये देखता है, जब इस एक्सेस के बीच में देखता है, तो नेचुरली बात आपके पास कोई आएगा और वो ये कहेगा कि परेशानी की ही उसमें आता है, क्योंकि जीवन एक ऐसा है, संघर्ष भरा जीवन है, दुख सुख दोनों चलते रहते हैं। परेशानियाँ क्योंकि भी होती है, सुख भी होता है, लेकिन जब परेशानी आती है और जातक की कुंडली में इस तरीके का योग बनता है कि राहु और केतु के एक्सिस में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसमें वो उसका काल सर्प दोष बता देता है। वो जो है, जो हमारे
ज्योतिष है, उसको कालसर्प योग का दोष बता देते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी पब्लिक जो है ना विश्वास करने लगी। अब जो है बहुत सारे जो है अपने वो क्या कहते हैं ज्योतिषी, अपने बहुत सारे जो है ना विद्वान जो है ना, ज्योतिष विद्वान जो है ना, किसी भी पत्ती से चलने वाले हैं, वो इस बात पर विश्वास करने लगे कि कालसर्प योग होता है। अब इसके ऊपर जो है बहुत सारी किताबें भी लिखी जाने लगी, बुक्स लिखी जाने लगी, इतनी सारी बुक्स लिखे जाने लगी। उसमें जो है ना, उनमें जो कालसर्प योग के अलग अलग तरीके के बताए हैं, 12 तरीके के जो है ना योग बताए हैं कालसर्प योग। क्योंकि राहु और केतु का एक्सिस अपने टाइम पे घूमता रहता, जिसमें घूमता रहता है तो उसके बीच में जब भी सारे ग्रह आते हैं तो उसको कालसर्प योग दोष बताते हैं। अब इसमें 12 किस तरीके, 12 कौन कौन से? एक तो अनंत कालसर्प योग दोष बोलते हैं इसको, कुलिक, दूसरा कुलिक है, तीसरा वासुकी, चौथा संघपाल, पांचवा पदम है, छठा महापदम, सातवां तक्षक है, आठवां कर्कोटक है, नौवां शंखचूड़ है, 10वां घातक है, 11वां विषधर है और 12वां शेषनाग के नाम से कालसर्प योग बताए गए। इनके जो है ना लोगों ने जैसे ही ये शुरू किया है कालसर्प योग का, एक 25-30 साल पहले शुरू किया था, तो पहले तो एक ही कहते थे, सीधा ही कहते थे कालसर्प योग है, आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही और आपको जो है ना ही आपके काम बन रहे हैं, या जीवन रेखा के बारे में भी ये कि आप का ये इसकी वजह से, कालसर्प योग की वजह से। तो इन सभी को देखते हुए लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये बताने शुरू किए, इनके लक्षण भी बता दिए कि इसके होने से ये परेशानियां होती है, इसके होने से जो है ना इसके ये लक्षण है, और उसके उपाय भी बना दिए। उपायों का भी बहुत सारे उपाय आ गए उसके अंदर। पहले तो एक ही उपाय था जिसको कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है नासिक का जो है ना, वहाँ पे जो है ना पूजा वूजा करने का जो उन्होंने बताया था, उसके अलग बहुत सारे उपाय अलग से बता दिए गए हैं कि वो आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा आंशिक कालसर्प योग भी बताया गया है। इसमें राहु केतु के मध्य सभी ग्रह हो, केवल एक ग्रह बाहर हो, तो आंशिक कालसर्प योग बताते हैं कि आपको आंशिक कालसर्प योग, इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, इससे आपको कोई भी जो है जो सफलता है आपको नहीं मिल पा रही, बगैर ये कुंडली के बाकी योगों को, बाकी ग्रहों की पोजीशन को जाने बगैर ही एक सीधा साधा राहु केतु के मध्य में जब ये सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग का दोष बता देते हैं, और उस दोष को बताने के बाद उसी की वजह से ये सारी परेशानियां जो आपको आ रही है, जिसकी वजह से आपको जो है परेशानी आ रही है, और उसका उपाय भी बता देते हैं। इस संसार में तकरीबन आज की डेट में 800-900 करोड़ पब्लिक होगी, जिसमें से अगर आप उठा लो सभी की कुंडली किसी न किसी उससे देखना चालू करें या उनका पता करना चालू करें, तो मेरे ख्याल है 30-35% लोग जो है ना इस कालसर्प योग से पीड़ित होंगे। इन्हीं ग्रहों की इसी पोजीशन से, ग्रहों की राहु केतु के एक्सिस में मध्य में सारे ग्रह होने से पीड़ित होंगे, जो जिसमें जो है ना या एक आधा ग्रह बाहर होगा था, वो आंशिक कालसर्प योग में आ जाता है। उसको ये कहते हैं भैया आंशिक कालसर्प योग है, तो इसलिए आपको परेशानी है। अच्छा, अब प्रख्यात ज्योतिष हमारे एक बहुत बड़े माने जाने ज्योतिष सिखाने वाले, इवन सिखाने वाले, उन्होंने जो है बहुत सारे ज्योतिषों को जो है ना सिखाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी जिसमें 300 महत्वपूर्ण योग लिखे हुए,
300 महत्वपूर्ण योग लिखे हैं, उन महत्वपूर्ण योगों के आखिरी पन्नों में जो है ना, उस किताब के आखिरी पन्नों में उन्होंने कालसर्प योग के बारे में लिखा था अध्याय में। उन्होंने कहा कि ये बढ़ती हुई गलतफहमी, इस योग के प्रति बढ़ती हुई गलतफहमी एक चिंता का, उन्होंने चिंता व्यक्त की उसके बारे में। और उनको कहा कि कुछ लोग जो अनावश्यक ही इसको बहुत ही महत्व देते हैं। सामान्यतः तथाकथित ये कहा जाने वाला कालसर्प योग कि ग्रहों की स्थिति जातक को कुंडली में उसके, ये एक्चुअली जो ग्रहों के जो कहा जाता है तथाकथित जो जिस कालसर्प योग को बोल रहे हैं कि ये कालसर्प योग है, एक्सिस के बीच में सारे ग्रह हैं, इसको जो है ना कुंडली के अंदर जीवन में लोगों को संघर्ष के साथ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और आपकी समस्याएं से जूझते हैं, लड़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, मतलब जो है ना इसकी कालसर्प योग की उसमें देखेंगे तो उसमें जो है ना इन सब चीज़ों से लड़ते हुए सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। अगर आप इसमें देखें, मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत सारी कुंडली किसी सूत्रों से निकाल के देखा है, उसके अंदर जो है ना जितने भी लोग हैं जिनको कि कालसर्प योग का बहुत वो है, कालसर्प योग है या आंशिक कालसर्प योग है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, और उसके उस बेस के ऊपर जो है ना कितने सारे लोगों को जो है ना इसमें जो है ऐसे हैं जिनका भी मैं उनका नाम के उसके बारे में बताता हूँ कि उसमें जो है ना वो है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कालसर्प योग को, इसको जो बोलते हैं कालसर्प योग, वैसे तो कोई है नहीं, पर इस पोजीशन को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये पोजीशन जो है ना जीवन में संघर्ष लाती है, और संघर्ष जो है ना से ही सफलता मिलती है। आप संघर्ष से ही कठिनाइयों, परेशानियों, समस्याओं से जूझते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। आप कालसर्प योग को छोड़ दीजिए, आप सिंपल कुंडली को ले लीजिए जिसमें कि एक तरफ 4 ग्रह, एक तरफ 3 ग्रह है, ठीक है ना, और एक्सेस में राहु केतु है। लेकिन आप ये देखेंगे कि क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं है? क्या उनकी लाइफ में कठिनाइयां नहीं है? क्या उनकी जिंदगी में समस्या ही नहीं है? लेकिन इसको लेने से जो है ना, इस तरीके की पोजीशन को होने से जातक की कुंडली में वो जातक अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, उन सब परेशानियों को, उन सब कठिनाइयों को, उन सब जो है ना उसको जो है समस्याओं को लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए वो सफलता प्राप्त कर सकता है। और ये तो सच है कि जैसे शनि महाराज जी को देखते हैं, शनि को ये कहते हैं शनि का अगर दशा चल रही है तो ये हो जाएगा, शनि का जो है ना यहाँ बैठा तो ये हो जाएगा, शनि का वो होता है। लेकिन वो हमेशा बुरा नहीं होता, वो भी आपको संघर्ष करने का तरीका, संघर्ष का वो बताता है, संघर्ष करके आगे बढ़ने का एक जो है ना रास्ता देता है। इसी तरीके से ये जो राहु केतु के द्वारा बनाया गया कालसर्प योग सदैव जो है वैसे होता नहीं है, लेकिन ये बुरा नहीं होता। इससे जो है ना आप जो है लाइफ के अंदर संघर्ष करके, मेहनत करके, इन सब चीज़ों से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी जानकारी से बहुत सारे उसमें हैं जिनमें मैं कुछ एक का नाम लूँगा। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर जो है 35 से 40% के लोग जो है ना वो कालसर्प योग से पीड़ित है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे धीरू भाई अंबानी जो कि उनके बेस देखे कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। आज की डेट में कालसर्प उनकी कुंडली में कालसर्प यही ग्रहों की पोजीशन थी, और उन्हीं धीरू भाई अंबानी को देखा कि वो कितनी मेहनत करके, कितना वो करके कहाँ पहुँच गए, और उनकी एम्पायर आज कहाँ है। आज जो है ना उनका जो है ना कितना बड़ा वो है, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है उनका वो है। अब क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, जिनको कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है, वो गॉड है क्रिकेट के। हर बड़ा से बड़ा क्रिकेटर, हर बड़ा से छोटा बड़ा क्रिकेटर उनको एज ए गॉड मानता है। उन्हीं की कुंडली में भी सेम इसी तरीके की पोजीशन है, या तो आंशिक है या कालसर्प योग जो बनाया हुआ है कालसर्प योग है। लेकिन आज
सचिन तेंदुलकर जी कहाँ हैं, मतलब किस तरह उनको गॉड माना जाता है, लोग उनको जो है ना पूछते हैं, उनसे वो करते हैं। इसके बाद हमारे उसमें आया है कि प्रसिद्ध गायिका हमारी माँ सरस्वती के नाम से जो जानी जाती है, वो गायिका लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी इसी तरह की ग्रहों की पोजीशन है, जिसको कि लोगों ने काल सर्प योग बता के उसको जो है ना ये किया हुआ है। लेकिन अब लता मंगेशकर जी देख लो, उनको माँ सरस्वती का उनके गले के अंदर कहा जाता है कि वो माँ सरस्वती की तरह है। हर हर आने वाला या जो बड़े से बड़ा चला गया है या जो गायक है या अब आने वाले गायक है गायिका है, वो सब के सब उनको जो है ना फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनको जो है ना आदर करते हैं, उनको वो करते हैं। तो बताओ उस पोजीशन से इनका कहाँ वो हुआ, हर चीज़ में बेहतर, मान सम्मान धन दौलत हर चीज़ के अंदर बेहतर है। इसके बाद हम लेते हैं हमारे जो सबसे प्रथम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्म चार्ट में भी यही है। उनके जन्म चार्ट को भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी काल सर्प योग का दोष बताते हैं लोग, लेकिन हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मान सम्मान कितना हुआ, कितनी इज्जत हुई। तो अब यही मैं कहना चाहता हूं कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हो तो ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प योग है, लेकिन किसी भी जातक की कुंडली में ग्रहों की इस तरह की स्थिति में यह योग बताया जाता है, उसका असर बताया जाता है, और जातक को सफलता नहीं मिलती है। अगर मान लिया जातक को, उस जातक को सफलता मिलती है, सभी अच्छे कहा जाता है कि ये सभी अच्छे योगों को नष्ट कर देता है, क्योंकि इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन अभी मैंने अभी कुछ 2-4 नाम लिए, लेकिन इससे बहुत सारे नाम हैं जिनका कि वो क्या बोलते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जो है करीना कपूर जी है, हमारे जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी है, बिल गेट जी है। कहीं ना कहीं ये पोजीशन बनी हुई है, उसको या तो आंशिक काल सर्प बोल लो या काल सर्प बोल लो, ऐसा है। लेकिन अगर ये चीज दोष अगर ये बुरा होता तो इतने सारे लोग जो है ना या अपनी मेहनत से अपने लगे थे, वो तो मेहनत तो अगर ये पोजीशन नहीं भी है, दूसरी मेहनत है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने उसमें, अपनी सफलता पाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सभी को मतलब जो है उसको मेहनत करनी है। अगर आप ये सोचते हो कि भी ये चलो जी हमारी कुंडली में नहीं है राहु केतु एक्सेस में, एक तरफ 3 है एक तरफ 4 है, हम ठीक है, हमें को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हमें तो कोई वो नहीं है, तो हम तो खुश हैं। लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे, सफलता नहीं पा सकेंगे, नहीं आगे बढ़ सकेंगे, ना सम्मान में, ना बहबुद्धि में, धन दौलत में, ना किसी चीज़ के अंदर। एक बच्चे को ले लो, अगर वो बच्चे के अंदर वो स्कूल में पढ़ने ना जाए, पढ़े ना, मेहनत ना करे, तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर उसको ये सोच के कहते कि देखो आपके राहु केतु के बीच में सारे ग्रह जाए, आपको तो काल सर्प भी हो गया, इसलिए आप तो कामयाब नहीं हो सकते, तो ये कैसे कामयाब होंगे? जो इतने लोग हैं जो कि ये तो 1-2 तो सिर्फ नाम के तौर पे मैंने बताए हैं, इसकी एक इतनी बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, जिसके अंदर जो है ना इतने सारे नाम है कि आपको गिनाने लोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लाखों में होंगे, इस तरह के लाखों क्या करोड़ों में हो सकते हैं। सवाल ये है कि ये दोष जो है ना, ये दोष जो ज्योतिष आए हुए हैं, जो नए पुराने हैं, उन्होंने इसको अभी कुछ ही उससे जो है ना बनाया है या बोला है कि इस तरीके का योग जो है ना, लेकिन पुराने में कहीं भी नहीं दिखा। उपाय करते समय पूरा ध्यान उनकी सफलता, उनके प्रयासों पर रहता है कि भाई जो है ना सफलता मिल जाए तो काल सर्प दोष का निवारण। भाई अपना जो भी उन्होंने उपाय आपको बताए करे, उन्होंने जो उन्होंने खुद करे या करवाए हैं, या किसी मंदिर में या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, पहले तो एक ही बोलते थे कि जब शुरुआत हुई थी भाई आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाइए, वहाँ पे काल सर्प योग का दोष होता है, वहाँ पे जाके आप जो है ना
पूजा कराइए, आपका काल सर्प दोष जो है खत्म हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से कोई भी किसी भी योग का दोष खत्म होके और आप किसी अच्छे कामयाब या अच्छे बन सकते हैं, और मेहनत ना करें, आप कोशिश ना करें, आप संघर्ष ना करें, तो कैसे बढ़ जाएंगे? बढ़ने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। काल सर्प दोष के निवारण के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। शुरुआत में तो जैसे काल सर्प दोष के बहुत सारे प्रकार नहीं थे, तो ज्योतिषियों ने यही कहा था कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाइए और पूजा कराइए, तो आपका काल सर्प दोष हो जाएगा। बाद में लोगों ने जो है ना नए नए जोड़ने चालू किए, सांप छोड़ने की, चांदी का सांप का जोड़ा जो है ना वो पानी में बहाए, उसकी पूजा करके उसके वो करके उसको पानी में बहाए। और अब तो इतनी बाढ़ आ गई है इन उपायों की, इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई है, ऐसे लगने लगा है कि लोगों ने जो है ना वो किया है कि जितने लोगों ने अपना बताया, पहले एक अभी प्रतिदिन ओम नमः शिवाय के 11,000 जाप करना, और अलग अलग नहीं, इसमें ये नहीं कि काल सर्प योग एक का यही है, अलग है, सबके 12 है तो उसका अलग अलग नंबर ऑफ जाप जो है ना अलग अलग है, अलग अलग नंबर है, कहीं 11,000 है, कहीं 1,25,000 है, कहीं 21,000 है, कहीं 41,000 है, कहीं 51,000 है, इस तरीके के नंबर दिए। लेकिन इस उपाय को ओम नमः शिवाय का जो जाप है, इसका ये चंद्रमा के उपचार के लिए किया जाता है, जिसका चंद्रमा कमजोर है, वीक है, उसके लिए किया जाता है। अब एक नई चीज और आई, फिर उसके बाद जो है वो काल सर्प योग का यंत्र बनाए। जितने भी हमारे ज्योतिष उनमें से कुछ एक ने, किसी ने तो ये अपना दिमाग लगाया होगा कि यार चलो ये जो उपाय तो हो गया, एक ऐसी चीज होगी जिसको कि हम जो है ना पब्लिक हमारे से ले, उसको जो है ना यंत्र बनवाए, यंत्र बनवाकर उसकी पूजा सरसों के तेल का दीपक जलाकर करें। इसकी पूजा का विधान, इसके मंत्र का सूत्र कहाँ से आए कुछ पता नहीं है, बस ये बना दिया है कि भाई काल सर्प योग का यंत्र, उसको बनवाइए, उसमें सरसों के तेल, दीपक में दिए में सरसों का तेल डालकर उसकी पूजा कीजिए, बस ये एक विधान आ गया। अब चांदी की धातु, चांदी का जो मेटल है, उसके नाक के जोड़े बनवाकर, तांबे के लोटे, चांदी की धातु का नाक का जोड़ा बनवाकर तांबे के लोटे में रखकर पानी में बहाए। यह बेसिकली ये उपाय लाल किताब से है, लेकिन इसका भी कोई वो नहीं है कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है इसका जो, तो इसके लिए एक जो है महामृत्युंजय यंत्र, एक इतना महामृत्युंजय यंत्र का जाप प्रतिदिन 11 मालाएं करें। इस मंत्र का जाप जातक को मारक बाधक ग्रहों की दशाओं में करने के लिए बताया गया है। अब ये समझ में नहीं आया कि काल सर्प योग में इसका संबंध क्या है और कहां से आया ये जो महामृत्युंजय का जाप है, ये बात मानते हैं, महामृत्युंजय का जाप है, मंत्र है, उसको जब उसका जाप करना चाहिए। वो किस लिए, वो जब इंसान की जीवन रेखा के या जीवन के बारे में कोई संकट आए हो, तो उस संकट के लिए जो है ना वो करने के लिए, उस संकट को टालने के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाए, करें या करवाएं, करें ज़्यादा अच्छा होता है, करवाने में तो यही होता है, करें ज़्यादा अच्छा होता है। प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छी बात है, एक अच्छा वो है, ये नहीं है कि बुरी बात है, अच्छा है। इसका ये जो हनुमान चालीसा का पाठ जो है ना, ये केवल ओनली मंगल दोष को दूर करने के लिए ही किया जाता था, बताया जाता था। अब काल सर्प योग से इसका संबंध कैसे बना, ये समझ में नहीं आया। तो मेरे विचार से, मेरी जो समझ कहती है, जो मैं वो होता है, जो मेरा दिमाग का वो करता है, उससे मैं ये समझता हूँ कि काल सर्प योग, अगर लोग मानते हैं, इसे मानना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई जो है ना आधार नहीं है, मानना आधार नहीं है। ये आपको संघर्ष करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे करोड़ों लोगों के, और वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, उनका नाम जो है ना ऊपर दुनिया में, नाम जिसको बोलते हैं, आपका फेम, मनी, आपकी इज्जत, एवरीथिंग आपके पास जो है ना सब कुछ
आपको हुआ है। उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया इसको, इस जिसकी वजह से वो आज इतने ऊंचे पहुंच गए। तो मैं इसको आज इस टॉपिक के ऊपर यहीं पे विराम देता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सब जो है ना इसको पढ़ें, देखें, सुने और मन के अंदर जो है ना अपने मन में कोई भी किसी भी तरीके का शंका ना रखें इसके बारे में। अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो इसी तरीके की वीडियो को कोई भी है जो आप देख सके, आपके पास बेल बटन दबाएं जो आपके पास हम पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।